Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is MCQ सीरीज जो हम रोज करते हैं पॉलिटी की. आज की जो MCQs है दैट आर रिलेटेड, दीज आर रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट. सेट 5 है ये. आज से पहले हमने 4 सेट्स किए हैं. इसी तरीके से जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके भी MCQs हम यहाँ पे करेंगे रोज़ शाम. हम मोस्ट ऑफ द टाइम 8 बजे ये अपलोड यहाँ पे आपको लाइव ये मिलता है. और फ़िलहाल हम पॉलिटी के कर रहे हैं. जो भी हम चैप्टर, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, या कोई और कंपोनेंट हो, जो भी हम ऐप में पढ़ेंगे उसका जो है MCQ हम बिल्कुल सारे करेंगे. और फ़िलहाल मैं बेसिक लेवल ही आपको यहाँ पे करा रही हूँ. आप एक्चुअली रोज़ बहुत सारे बच्चे हैं आंसर सही दे रहे हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है. दे take actively part in this MCQ series and their answers are also correct. So I'm really very happy and I'm getting a huge response, huge positive response for my classes. Thank you so much for all the love and for all the respect. So let's start today's MCQ series. आप रोज़ की तरह आज भी जो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन चूज़ करके वो आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Question number 1. Which of the following is not a power of the President of India? इन चारों में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पावर कौन सा नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट नहीं करता है? ऑप्शन 1, डिक्लेयरिंग ए नेशनल इमरजेंसी. क्या ये प्रेसिडेंट का पावर है कि नहीं है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स. क्या ये पावर है प्रेसिडेंट का? नहीं है. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो प्रेसिडेंट नहीं करता है? इनमें से ऐसा पावर कौन सा है जो कि प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है? डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स. शाबाश, आप अपना आंसर कर लीजिए. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड. सो यस, ऑप्शन नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. तो ये पावर प्रेसिडेंट का नहीं होता है. ये कौन करता है? ये गवर्नर ऑफ स्टेट करता है. गवर्नर करता है स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट, प्रेसिडेंट नहीं करता है. बाकी जो भी है डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस और गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, ये सारा कुछ प्रेसिडेंट का पावर होता है. अनदर क्वेश्चन, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेज? इंडियन आर्मड फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? टॉप कमांडर. ऑप्शन 1, प्राइम मिनिस्टर. बी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है. और डी ऑप्शन, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेज? प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. चूज द करेक्ट ऑप्शन. शाबाश, वेरी गुड. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज प्रेसिडेंट. Let's move to the another question. The first president of India who got elected unanimously. Unanimous decision किसके प्रेसिडेंटशिप पे लिया गया? ये रिसेंटली केस में भी आया था ये क्वेश्चन कि अनअपोजिट जो है कौन सा प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया. सो यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन. प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम, बाबू राजेंद्र प्रसाद एंड नीलम संजीव रेड्डी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आजकल क्वेश्चन में एग्जाम में यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो इंसान बिल्कुल इग्नोर करता है. ठीक है, सो हम बिल्कुल हर एक लेवल के क्वेश्चन करेंगे. तभी हमने स्टार्ट बेसिक लेवल से किया है. सो यस, शाबाश. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, नीलम संजीव रेड्डी. अनअपोज्ड इसको इलेक्ट किया गया. Another question, the maximum duration of an ordinance issued by the President of India can be. जो President of India ordinance issue करता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, उसका जो मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम वैलिड कब तक वो रहेगा? मैक्सिमम ड्यूरेशन. ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? ऑप्शन ए 6 वीक्स, बी 1 ईयर, सी 6 मंथ्स एंड डी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमने क्लास में ये पढ़ा है जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करता है उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है कहाँ तक होती है? शाबाश. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स. बेसिकली होता क्या है, जब असेंबली, जब पार्लियामेंट वापस सेशन में आता है, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस वापस आ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं काम, अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर तो 6 वीक्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है. या वो क्या करेंगे काम, इसको खुद ही ख़त्म करेंगे
या इसको एक्सेप्ट ही करेंगे एज अ फिर फर्दर के लिए। तो लेकिन तो 6 वीक्स आ गया, तो 6 मंथ्स क्यों क्यों क्या हो सकता है, 6 मंथ्स तो मैक्सिमम टाइम होता है ना कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, लेकिन प्रेसिडेंट बुलाता है साल में मिनिमम 2 बार, ठीक है, 6 मंथ्स के आगे नहीं जा सकता ना रिसर्स, तो 6 मंथ्स मैक्सिमम लिमिट होता है कि पार्लियामेंट नहीं मिलेगा। तो 6 मंथ्स और 6 वीक्स इसलिए है क्योंकि 6 वीक्स रखा गया उस दिन से जब रीअसेंबली हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आएगा इसका 6 मंथ्स 6 वीक्स। इसके बाद अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं अपॉइंट करता है, अगेन द सेम क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। सो यस द राइट ऑप्शन इज जो हमने अभी किया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये गवर्नर इनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, बाकी सबको, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड, हमने पढ़ा है ये जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो उसको हम कितनी बार री इलेक्ट कर सकते हैं, फिर से उसी को इलेक्ट कितनी बार कर सकते हो, कितनी बार वो इलेक्शन के लिए उठ सकता है। ऑप्शंस आर 2 टर्म्स, फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स, 6 टर्म्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं, जैसे बाराक ओबामा की बात करेंगे 2 बार वो प्रेसिडेंट बने, उसके बाद वो कंटेस्ट नहीं कर सकते, वहां पे 2 ही टर्म्स होती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे तो उनका एक ही टर्म मिला, दूसरे टर्म में उन्हें वो डिफीट कर दिया गया, तो वहां पे 2 टर्म्स होती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखा गया है, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, Who was the first president of India? पहला प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का? बहुत बच्चों को इन ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में गलती होती है। पहला प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का? ऑप्शंस, वीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के। अनदर क्वेश्चन, who is responsible for the administration of a union territory which do not have their own elected legislative assembly? जो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली रखी गई है यूनियन टेरिटरीज में से, बाकी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। वहाँ पे जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शंस आर लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ द नियरेस्ट स्टेट और प्रेसिडेंट। आप इसका आंसर कर लीजिए। यस, द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, फिर वो मतलब आप प्रेसिडेंट इतने यूनियन टेरिटरीज को भी नहीं संभाल सकता, इतनी माइन्यूट डिटेल्स को, इसलिए वो फिर क्या करता है, एक अपना एजेंट रखता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रखता है प्रेसिडेंट, वहां पे अपने बिहाफ पे वो काम करता है, ठीक है। चलिए अनदर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस अब आने लगे एग्जाम में, तो तब मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ दे रही हूँ। अबुल कलाम सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, किस टेन्योर में अबुल कलाम जो है आज़ाद जो है वो प्रेसिडेंट थे? ऑप्शंस 2007 to 2012, 1997 2002, 2002 2007, 1992 1997। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, इनमें से आप लिख लीजिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है उनका टेन्योर किस दौर में था, किस ईयर्स में ये प्रेसिडेंट रहे इंडिया के? सो द करेक्ट आंसर इज यस 2002 to 2007। ये है ना सही? चले राइट, एक और क्वेश्चन, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग? जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, कि ऐसा जो ऐसे जो मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टेक पार्ट करते हैं, जो वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के लिए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन नहीं डालता है वो आपको देखना है। ऑप्शन ए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन बी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन सी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो आप बताइए, एक एक करके देख लीजिए, क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा होते हैं, डालते हैं वोट? यस, बिल्कुल डालते हैं। तो
क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी डालते हैं? बिल्कुल, जिन यूनियन टेरिटरीज की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डालते हैं, उनके लिए अलग अलग से इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, वो डालते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वो भी वोट डालते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन रह गया? ऑप्शन 2, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स नहीं डालते हैं वोट प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं डालते हैं वोट प्रेसिडेंट के लिए, ये इलेक्टोरल कॉलेज को कंसिस्ट नहीं करता है। ऑप्शन सेकंड। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इज, इम्पीचमेंट किसको बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस को, ऐसी मोशन को जिससे प्रेसिडेंट को हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं? पार्लियामेंट से निकाल सकते हैं, वो मोशन पार्लियामेंट में पास होती है, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट मोशन जो है, इम्पीचमेंट मूवमेंट जो है, उसको इनिशिएट स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? कहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट? लोकसभा से कर सकते हैं, राज्यसभा से कर सकते हैं, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस से पार्लियामेंट की, या ज्वाइंट सेशन ऑफ द हाउसेज, या फिर ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ता है। तो आप मुझे बताइए जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो कहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हैं? सो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दो में से किसी भी हाउस से इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। Another question. A candidate must be minimum dash years of age to contest elections for President of India. जो President of India के लिए इलेक्शन के लिए contest करना चाहेगा उसकी एज क्या होनी चाहिए? 18, 25, 35, 65। जो कैंडिडेट आएगा और बोलेगा मुझे contest करना है, इलेक्शन के लिए उठेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कितने ईयर्स उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए? सो द राइट ऑप्शन इज यस, शाबाश, 35 ईयर्स। हमने पढ़ा है 35 ईयर्स। The President of India has a power of pardoning power under जो President of India जो है वो बहुत सारे वो बहुत सारे जो है जिनकी पनिशमेंट है ना दी होती है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट से, वो माफ़ कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल के अंडर? पार्डनिंग पावर हम उसी को बोलते हैं। डिफरेंट तरीके की माफिया है उसमें रेस्पाइट है, रेमिशन है, कम्यूटेशन है, पार्डन है। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है वो कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 72। इवन गवर्नर भी कर सकता है और प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे करता है। तो और डेथ सेंटेंस कौन कर सकते हैं? माफ, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। अगर वो स्टेट लॉ के लिए भी दिया गया हो डेथ सेंटेंस, सिर्फ जो है उसके लिए माफ़ी सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है। तो आर्टिकल 72 हमें ये बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, गलत है? देखो, ऑप्शन 1, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, क्या ये सही है? प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इन द कंडीशन ऑफ एससी एंड एसटीज, क्या ये सही है? क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है कमीशन एससी एसटी को की कंडीशन को चेक करने के लिए? पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज एन शेड्यूल्ड एरिया, क्या पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को एज शेड्यूल्ड एरिया? और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को? सो check these options and choose the correct option. So the right answer is yes, ऑप्शन सी, पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। गलत है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट कर सकता है डिक्लेयर किसी भी एरिया को एज शेड्यूल्ड एरिया, पार्लियामेंट नहीं, ठीक है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स है वो सही है, ये गलत है। ठीक है, चले। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डैश डैश। जो ये प्रोसीजर होता है ना इम्पीचमेंट का, प्रेसिडेंट को निकालने का, वो क्या है? मतलब हमने अभी बोला कि कहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं? किसी भी हाउस पार्लियामेंट की, ठीक है। तो ये प्रोसीजर क्या है? क्या ये जुडिशल प्रोसीजर है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है? क्या ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है या एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर? ये आप बताइए, ये क्या है? जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो है क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर कर लीजिए इस क्वेश्चन का, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, यस, इट इज क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीजर होता है कि जब वो कोर्ट में होगा। आपको आउटसाइड को किसी बॉडी को ये जुडिशरी का पावर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिर क्वासी जुडिशियल, ठीक है। ये पार्लियामेंट इसको इम्पीच करता है ना, तो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग के लिए बनाया गया, लेकिन ये जुडिशरी का ये इसको हक दिया गया है कि ये कर सकता है, ये इसको राइट, ये इसको पावर दिया गया है, तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? ये इनमें से कौन सा सही मैच करके नहीं है?
आर्टिकल 54 presidential election, Article 55 manner of the presidential election, Article 60 procedure for impeachment and आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 है पार्डनिंग, ये ऑर्डिनेंस पावर, ये आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को देता है पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। तो ये सही है, ये भी सही, ये भी सही है। लेकिन जो आर्टिकल 16 है वो हमें प्रेसिडेंट और के ओथ और एफर्मेशन के बारे में बताता है, इम्पीचमेंट के बारे में नहीं। जो आर्टिकल 60 है वो प्रेसिडेंट के ओथ और एफर्मेशन के बारे में बताता है, इम्पीचमेंट के बारे में नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इंडिया में। ऑप्शन ए 35 ईयर्स ऑफ एज, क्या ये सही है कि गलत है। ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्या ये सही है कि गलत है। मस्ट बी एन इंडियन सिटीजनशिप, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। तो इनमें से आप बताइए, या ओनली ए एंड सी, तो इनमें से बताइए सही क्या है। यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बताइए। शाबाश। सो पहला ऑप्शन सही है, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, सही है। ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो गलती कहाँ पे बच्चे करते हैं, राज्यसभा नहीं लोकसभा, अगर यहाँ पे होता तो सही था। उसको इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लोकसभा के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। तो राज्यसभा का नहीं लिखा गया इसमें, लोकसभा होना चाहिए तब जाके सही, तो ये गलत है। ठीक है, राज्यसभा नहीं लोकसभा यहाँ पे होना चाहिए था। मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, बिल्कुल प्रेसिडेंट वही बन सकता है जो इंडियन सिटीजन हो। तो ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ए एंड सी। 35 years of age and must be an Indian citizen. Which article of the Indian Constitution says that there shall be a president of India? ऐसा आर्टिकल कौन सा है जो पहला ही आर्टिकल हमें बताता है कि there shall be a president of India, एक president of India का ऑफिस president of India होना चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 61, 62, 52, 74। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस ऐसे कि आप आराम से बता सकते हैं। तो यस, इट इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 52 हमें बताता है। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस अबाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्रेसिडेंट। और भी हम क्वेश्चंस करते रहेंगे रोज़ रोज़, थोड़ा सा आपको रिवीजन भी होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल यूनियन मिनिस्टर्स में आता है, पार्ट 5 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। और आर्टिकल आई थिंक 52 to 70 ये डील करता है इसके साथ। और प्रेसिडेंट जो होता है ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट, डी जूरी एग्जीक्यूटिव को हम बोलते हैं। और नॉमिनल हेड होता है, हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है। और रियल हेड कौन होता है? ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रेसिडेंट की भी बहुत सारे पावर्स है, लेकिन वो उन पावर्स को यूज़ करता है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये हमने पढ़ा है बार बार। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। Thank you so much for your great response. I wish you all the best. Take good care of yourself and study well. Allah Hafiz.